हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे डे नाइट क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम लोग सीटेट की इंग्लिश पढ़ेंगे आज। सीटेट की इंग्लिश के हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं और अच्छे से क्वेश्चन हम बताएंगे, आपको समझाएंगे क्वेश्चन। और ये आपकी सीटेट की इंग्लिश आपको मालूम है प्राइमरी में भी आती है और ये जूनियर लेवल में भी ये सीटेट की इंग्लिश आती है। पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपकी एग्ज़ाम में ये मदद करेंगे, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश के क्वेश्चन हल करने में मदद करेंगे। तो हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है ये, तो जिन स्टूडेंट्स ने भरा हो सीटेट का फॉर्म उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, हम अपना एक्सपीरियंस है जो हम पढ़ा रहे हैं, हम 24-25 सालों से, वो हम आपको एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, इनमें क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो शेयर कर दीजिए फटाफट हमारा वीडियो सब तक। तो चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन। आ गई सीटेट इंग्लिश की क्लास, आ गई स्मार्ट सीटेट प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। देखिए, सीटेट के में जो क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी बेस्ड आते हैं और 2 पैसेज आएंगे। आपको मालूम है 2 पैसेज आएंगे, पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए। पेडागोजी क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता भाषा की है, भाषा की कौन सी विशेषता है इसमें, ए बी की केवल ए है कि ए और बी दोनों हैं, तो आपको बताना है। देखिए, भाषा, लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम। किसी भी भाषा का हो वो एक स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, ये बात तो सही है, ए है। रचना होती है उसकी, उसका एक ग्रामर रूल्स होते हैं, उसी आधार पर हम भाषा को जानते हैं, भाषा को समझते हैं। लैंग्वेज इज ए यूनिक सिस्टम। भाषा जो होती है एक अद्वितीय व्यवस्था है, अद्वितीय प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। इसका मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, बोथ ए और बी। आंसर क्या होगा, डी होगा आपका ऑप्शन। तो भाषा की विशेषता क्या है, लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरल सिस्टम, लैंग्वेज इज यूनिक सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आर। भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए समझिए, भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, मीनिंग, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। अपनी भावनाओं, अर्थ और संवाद और सोच को प्रकट करना, ये भाषा का मुख्य उद्देश्य है, ये है। और क्या है, टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल एज लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट। एक दूसरे को समझना, नियंत्रित करना, क्योंकि भाषा एक सामाजिक कार्य है, भाषा के माध्यम से हम समाज से जुड़ते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला बताइए आप। कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव्स ए फीलिंग ऑफ। किसी भी भाषा पर नियंत्रण, पकड़, ये किस चीज़ की भावना देती है, कॉन्फिडेंस देती है, सेटिस्फैक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है, कुछ नहीं देती है। क्या देती है, कमांड, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी या नन ऑफ द अबव। तो भाषा का पर पकड़ हमको एक विश्वास देती है, ए कॉन्फिडेंस देती है, ए होगा ऑप्शन आपका। वेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। देखिए, 2 चीज़ स्टूडेंट समझ लीजिए। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। हमने आपको बताया लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। जब हम भाषा को किसी प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं, उसमें कोई भी सिस्टमैटिक तरीका या अभ्यास नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। एक बच्चा है जिस परिवेश में जन्म लिया है, तो वो उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, एक्विजिशन के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। लर्निंग देखिए दूसरी चीज़ है। लर्निंग में किसी भाषा को आप सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से सीखते हैं, तो लैंग्वेज लर्निंग अलग है। किसी भाषा को नियमों के बद्ध तरीके से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो उसको लर्निंग कहते हैं। लर्न कराते हैं, हम उसको समझाते हैं किस चीज़ का, शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग कैसे हुआ, तो ये लर्निंग होगा। और एक्विजिशन मतलब जिस माहौल में बच्चा पला बढ़ा है, उसको वो भाषा वो एक्वायर कर लेता है, एक तो उस सिस्टम को कहेंगे एक्विजिशन। तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली, नेचुरली जब सीखी जाती है तो क्या कहेंगे, इसको सी होगा, एक्विजिशन। अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला देखेंगे।
चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। वेन लैंग्वेज आर लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस, जब बिना किसी अभ्यास से भूली जाती है भाषा, उसको क्या कहते हैं? हमने बताया लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। जिस नेचुरल माहौल में बच्चा जन्म लेता है, देखता है परिवेश को, भाषा को जो लोग बोलते हैं उसको सीखता है, एक्विजिशन कहेंगे। ठीक। अगला है द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इट देन इट इज कॉल्ड। जब स्किल के माध्यम से और प्रैक्टिस के माध्यम से हमको भाषा सिखाई जाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं लर्निंग। लर्निंग और एक्विजिशन का फ़र्क हमने आपको बताया था, वही आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली नहीं मैच है ये बताना है। क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही नहीं मैच है, तो एक्चुअली में ये कोई भी सही मैच नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई भी सही मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एम इज दैट, ये उद्देश्य होता है कि द चाइल्ड शुड लर्न टू डू द टास्क बोथ एक्यूरेटली एंड क्विकली। बच्चा को किसी भी तरह से हम सिखाना चाहिए सही तरीके से बोलना और जल्दी से बोलना। द स्टेटमेंट फुस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, ये कौन सी स्टेज है? जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो उसका क्या, जिसमें उद्देश्य होता है एक्यूरेटली सिखाना है, सही बोलना है और तेज़ी से बोलना है। ठीक है, सही बोलना है और तेज़ी से बोलना है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्विजिशन, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन या फ्लुएंसी। एक्यूरेटली और क्विकली जब होगा तो उससे आती है फ्लुएंसी। लैंग्वेज फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। फ्लुएंसी में देखिए एक्यूरेट भी होगा और क्विकनेस भी होगी, तेज़ी से भी बोलेगा और सही बोलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है भाई बताना है। देखिए नोट कर लीजिए, प्रोडक्टिव स्किल के अंदर राइटिंग और स्पीकिंग दोनों आती हैं। ऑप्शन आ जाएगा सी, प्रोडक्टिव स्किल इक्वल टू स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव इंस्ट्रक्टर टीच स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी, जो प्रभावशाली शिक्षक है वो पढ़ाता है छात्रों को स्ट्रेटजी। यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्सेज रिकग्निशन स्क्रिप्ट, मिनिमल रिस्पॉन्सेज रिकग्निशन स्क्रिप्ट, यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज। दी स्ट्रेटजी हेल्प स्टूडेंट, ये स्ट्रेटजी किस तरह से बच्चों की मदद करती है? मिनिमल रिस्पॉन्स, रिकग्निशन स्क्रिप्ट, यूजिंग लैंग्वेज, ये किस तरह से मदद करती हैं छात्रों की? तो ये मदद करती हैं स्पीक करने में, इंग्लिश स्पीक करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ स्पीकिंग, इनमें से कौन किस प्रकार का भाषा को बोलना है? सिचुएशन इन विच वी फाइंड आवर सेल्फ, हम अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं? तो क्या होगा? इंटरेक्टिव, पार्शियली इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव। तो इसमें होगा डी ऑप्शन होगा आपका। स्पीकिंग की विभिन्न स्टेज होती हैं, तो उसमें इंटरेक्टिव भी आ जाता है, पार्शियली इंटरेक्टिव भी और नॉन इंटरेक्टिव भी। अगला देखेंगे 21, इसमें है क्वेश्चन, यूज स्ट्रेस एंड रिदमिक पैटर्न, स्ट्रेस पे जोर देना है और जिस हिसाब से चल रहा है उसके रिदम पे ध्यान देना है। एंड इनोटेशन पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, यूज वोकेबलरी अप्रोप्रिएटली, आर द माइक्रो स्किल इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेस पे जोर देना है, रिदम पे जोर देना है, इनोटेशन पे, पैटर्न पे लैंग्वेज में, यूज़ वोकेबलरी, सही तरह से शब्द भंडार का प्रयोग करना। तो माइक्रो टीचिंग स्किल में ये किसके संदर्भ में बातें आती हैं? स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में कि लिसनिंग में? बताइए ना, बताना है आपको। ये माइक्रो स्किल्स जो हैं स्पीकिंग में आती हैं। ठीक है, सही स्ट्रेस के साथ, सही रिदम के साथ, हाँ, सही वोकैब के साथ यूज़ करना, ये होगा स्पीकिंग में। टीचिंग एड्स सच एज चार्ट, मैप, पिक्चर्स एंड ड्राइंग शुड बी यूज्ड बाय टीचर्स एज दे, मतलब ये जो टीचिंग एड्स होते हैं, चार्ट होती हैं, मैप होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ड्राइंग होते हैं, ये मदद करते हैं एक शिक्षक की। किस प्रकार से ये मदद करते हैं आपको बताना है, किस प्रकार से मदद करते हैं।
प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली, ये तैयार करते हैं बच्चों को मानसिक रूप से, ये तो सही है। और मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन, तैयारी प्रेरित करते हैं आगे की तैयारियों के लिए, ये भी सही है। आर नॉट एक्सपेंसिव, ये महंगे नहीं होते, ये बात नहीं हुई, महंगे से बात नहीं। तो आपका होगा 1+2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। ये टीचिंग एड्स जो होती हैं, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग, ये मेंटली हेल्प करती हैं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। लैंग्वेज प्रयोगशाला एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ पे शिक्षार्थी सीखते हैं को हैव टू लिसन ऑन हेडफोन के माध्यम से भाषा को सीखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। द लैंग्वेज लैब्स आर सेट अप विद ए व्यू टू प्रोवाइड लिसनिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मेक देम डेवलपिंग गुड। तो इस तरह से ये जो लैंग्वेज लेबोरेटरी विकसित की जाती हैं, इन सब का उद्देश्य क्या चीज़ विकसित करने में है। सीधी भाषा में लैंग्वेज लेबोरेटरी का मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ विकसित करना है, क्या चीज़ विकसित करना है। एनालिटिक हैबिट्स नहीं है, क्रिटिसाइंग नहीं है, स्पीच हैबिट। लैंग्वेज लेबोरेटरी इसलिए विकसित कर जाती हैं कि स्पीच हैबिट सुधरे स्टूडेंट्स की। अगला, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज्ड इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो इनको पहचानना है, विभिन्न तरह के जो डिवाइस होती हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से हैं जो प्रयोग किए जाते हैं और इनके लाभ बताना है। क्लासरूम शिक्षण में ऑडियो विजुअल का क्या यूज़ है। आइडेंटिफाई द करेक्टर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का बताया है क्या यूज़ है कक्षा में। लाभ बताने हैं, उनके बारे में बताना। ऑडियो विजुअल एड्स एट मॉनिटर, सही है। सप्लीमेंट ऑफ ओरल टीचिंग, सेव टाइम एनर्जी, प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो ये इसमें ऑल ऑफ द सही है। जो टीचिंग एड्स होती हैं, टीचिंग मटेरियल होते हैं, ये ऑडियो विजुअल होते हैं, मोटिवेट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, मतलब अतिरिक्त चीज़ें सिखाने में मदद करते हैं, टाइम भी बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं, लर्नर जल्दी सीख लेता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब ये सब सही हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में। अगला क्वेश्चन देखें। कीपिंग इन व्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, व्हाट शुड वन कीप इन हिज माइंड वाइल सिलेक्टिंग ए टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के महत्व को समझते हुए हम एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये है। तो टेक्स्ट बुक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताना है आपको। एज, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये ध्यान रखना चाहिए कि टेक्स्ट हमको चुननी है तो बच्चे की एज क्या है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है और व्यक्तिगत भिन्नताएं किस तरह से, अलग अलग बच्चे हैं तो किस तरह से वो बुक्स सिलेक्ट करेंगे। कवर शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वांटिटिव, ये भी सही है। टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करते समय अट्रैक्टिव होना चाहिए और क्वांटिटेटिव होना। टेक्स्ट बुक शुड कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, ये भी सही है। पब्लिशर ऑफ द बुक शुड बी वेल नोन, नहीं, ये जरूरी नहीं है। पब्लिशर ऑफ द बुक जरूरी नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका 1 2 + 3, 1 2 3 किस में है, सी ऑप्शन में है। ठीक, तो टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करते समय एज, इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस, कवर अट्रैक्टिव होना चाहिए और मेन जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट को वो इसमें कवर होना चाहिए। ये पब्लिशर जरूरी नहीं है। अगला देखेंगे 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। अच्छी टेक्स्ट बुक के कौन से गुण होते हैं ये बताना है। पढ़िए, आप खुद बताइए इसको। 26, अच्छी एक टेक्स्ट बुक होती है पढ़ने वाली, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। चारों विकल्प पढ़िए। नो अच्छा, शुरुआत से देखें। द इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड कंक्लूजन एट एंड, ये होना चाहिए। देयर शुड बी बोथ प्रैक्टिस एंड टेक्स्ट, ये भी होना चाहिए। बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर एंड स्ट्रांग।
बाइंडिंग में होनी चाहिए। और अगला है नो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स आर गिवन इन गुड टेक्स्ट बुक। अच्छी टेक्स्ट बुक में कोई कठिन शब्द और नए शब्द नहीं, ये तो नहीं है। कुछ अच्छे और कठिन शब्द तो थोड़े से होने चाहिए। तो आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन 1 2 3 होगा आपका। ठीक, कठिन शब्द थोड़े स्टूडेंट्स होने चाहिए उस अच्छी टेक्स्ट बुक में, ताकि नए वर्ड्स सीख सके नए अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट, सीटेट की पेडागोजी के क्वेश्चन हमने आपको कुछ बताए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको और सीटेट के क्वेश्चन पेडागोजी के इंग्लिश के बताएंगे। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। चलिए हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।